आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के चंडोला विस्तार में जिस तरह से सबसे पहले घुसपैठियों की धरपकड़ हुई, उनको डिटेन किया, डिटेन करने के बाद डिमोलेशन की कार्रवाई हुई। डिमोलेशन के बाद एक नाम ऐसा सामने आया जिसको कहते हैं लल्ला बिहारी। लल्ला बिहारी के घर को लल्ला बिहारी के फार्म हाउस को डिमोलेट करने के बाद 72 घंटे का समय दिया गया था कि लल्ला बिहारी को हिरासत में लेना है। क्राइम ब्रांच ने आज कहीं ना कहीं राजस्थान से लल्ला बिहारी को हिरासत में ले लिया है। क्या कुछ मामले सामने आए हैं, कितनी धाराओं पर जो है कार्रवाई होगी और क्या गुनाह इस पर बनते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और क्राइम ब्रांच में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये सुनिए क्या कहते हैं। लल्ला बिहारी जो मुख्य आरोपी है चंडोला तालाब के अंदर घुसनखोरी करवाने में और वहाँ पे दबाण करने में, उसके अंदर उसकी अभी हमने डिटेन किया है और आगे की उससे इंटरोगेशन चल रही है। सर, कौन-कौन से गुनाह इसमें दाखिल है और इसके घर से क्या-क्या चीजें बरामद हुई? गुनाहित इतिहास में इसके ऊपर 2 गुनाह ऑलरेडी दाखिल है और तीसरा जो गुनाह है उसके तहत हमारी इससे पूछपरछ चल रही है और पूछताछ में जो भी सामने आएगा उस हिसाब से कायदेसर कार्रवाई होगी। सर, इसके घर से नोटे गिनने का मशीन वगैरह और दस्तावेज क्या-क्या मिले? इसके घर से लगभग 9 लाख कैश मिला है और करीबन 250 ग्राम सोना मिला है। जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जो ये गैर कायदेसर धंधा करता था, उससे जो इसकी लास्ट 2-3 पेमेंट आई थी, ये उसका भाग था। सर, यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह भी मिले बांग्लादेशियों के पास से, तो उसमें कुछ लोकल नेता का कनेक्शन के सामने आया है? इसमें इंफॉर्मेशन ऐसी आई है कि जो नकली भाड़ा करार बनाए गए हैं और कुछ जो बिल्कुल स्थानिक आगेवान हैं उनका लेटर पैड का यूज़ किया गया है बाकी डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के लिए। उस मुद्दे पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनकी 3 वाइफ हैं और 9 बच्चे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। उसके साथ ही जब इसके बारे में आपने ब्रीफ किया था, आपने कहा था मनी लॉन्ड्रिंग के और शेल कंपनियों में बांग्लादेश में पैसा भेजा जा रहा था इसके काम का, कुछ उसके एविडेंस सामने आए हैं या आर यू इन्वेस्टिगेटिंग? वो पुराना जो हमारा लास्ट ईयर का ऑफेंस था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बिल्कुल क्लियर कट हमें ट्रेल मिला था। इस वाले में अभी हमारे बैंक डिटेल्स वगैरह और बाकी का जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेन देन हुई है उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसे ही लिंक मिलेगा वो आप सबको जान करने में आएगा। એમના પરિવારમાં એમના 3 પત્નીઓ અને 9 છોકરાઓ છે અને એમના જે ફાધર હતા એ મૂળ કાસગંજ યુપીના હતા અને એ પહેલાંથી એ રીતના એમનો બિહારી ઉર્ફે જે નામ પડ્યું એ એટલા માટે પડ્યું કેમ કે એ પહેલાંથી કડિયા કામમાં લેબર વગેરે સાથે જોડાયેલા હતા અને એમને વવસાટ કરાવવામાં મદદરૂપ થતા હતા, એટલા માટે એમનું નામ ઉર્ફેમાં બિહારી પડ્યું છે। સર્ચની અંદર મહત્વની વસ્તુ એ મળી છે જેમાં 9 લાખ રૂપિયા કેશ મળ્યો છે અને પછી લગભગ 250 ગ્રામ સોના દાગીના મળ્યા છે। એમના પૂછપરછ મુજબ એ જે એમની છેલ્લી પેમેન્ટ હતી
એ પેમેન્ટનો પૈસા છે અને દાગીના એ જે એમને કમાણી કરી હતી ગેરકાયદેસર એમનાથી એમને મેળવેલ છે એ પોલીસ દ્વારા કબજા લેવામાં આવેલું છે અને આગળની તપાસ ચાલુ છે. પ્રોપર્ટી કેટલી છે સર અમદાવાદમાં? એમના પ્રોપર્ટીમાં 5 મકાનો અમારે સામે ધ્યાન ઉપર આવેલું છે, જેમની માહિતી અમે ઓથોરિટીઝ પાસેથી મંગાવેલી છે કે આ લોકોએ આ 5 મકાનો કઈ રીતે લીધા અને બીજી કોઈ એમની પ્રોપર્ટીઝ હોય એમના મુદ્દે અમારી તપાસ ચાલુ છે. સાહેબ, બાળકો શું શું કરે? બાળકો એમના જે સૌથી મોટો પુત્ર હતો ફતેહ મહેમૂદ, એમના જે ચાલુ ધંધા છે એમાં જ એમને સાથે જોડાયેલા હતા અને બીજા જે છોકરાઓ છે એ નાની ઉંમરના છે, એમાં અમુક કોલેજમાં અને અમુક સ્કૂલમાં ભણે છે એવી અમારી પ્રાથમિક સૂચના મળી છે અમને. सर क्या इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में कोई सेंट्रल एजेंसीज भी इन्वॉल्व होंगी बिकॉज आपने बताया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर एंगल्स कैन आल्सो बी एक्सप्लोर्ड. जितनी भी एजेंसीज हैं हम सभी के कोऑर्डिनेशन में हैं और कोई भी इनपुट मिलेगा हम उस पर एक्शन जरूर लेंगे. आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।